हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिस्सी रोटी। बहुत ही अच्छी बनती है ये और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्सी रोटी को बनाना। मिस्सी रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। यानी कि अगर हम बेसन 2 कप लेंगे तो उसका आधा गेहूं का आटा लेंगे। आप चाहें तो इसे मिस्सी रोटी को पूरा बेसन नहीं बना सकते हैं। बेसन को और आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अजवाइन आधा चम्मच, इसको ऐसे क्रश करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐसा आता है इसे डालने से। कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, इसको भी ऐसे क्रश करके हम डालेंगे। अमचूर पाउडर आधा चम्मच, आप अमचूर पाउडर की जगह अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच के करीब हींग ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। हींग डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत ही अच्छी बनते हैं ये मिस्सी रोटी। 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती 2 चम्मच के करीब से फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ मैं। प्याज, एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा प्याज को बिल्कुल बारीक काटिएगा। वो इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज को। नमक, यह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। मैं इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें हम। एक साथ पानी ऐड नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड डो बनाकर हमें तैयार करना है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम डो बनाएंगे। हाथ से अच्छे से एक बार और मिक्स कर लीजिए, जिससे नमक वगैरह जो चीज़ मसाले हमने डाले हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप प्याज नहीं खाते तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर आप खाते हैं तो इसे प्याज को ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे डालने से। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है, क्योंकि जो बेसन होता है उसमें पानी जो है कम डलता है। अब इसमें हम 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारा आटा है वो ऊपर से सूखे ना। और एक बार इसे फिर से मसल देंगे। और इस आटे को हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अपने आटे को हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो आटा है बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। अगर आपको लग रहा है ना आटा चिपक रहा है तो आप इस पर सूखा आटा भी लगाकर इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। अब आटे में से मैं ऐसी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। पहले सारी लोइयाँ ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे हम। रोटी का साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। सारी लोई ऐसे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करते हैं। एक लोई ली मैंने, इसको सूखे आटे में ऐसे हम लगाएंगे, फिर इसको हल्के हल्के हाथ से हम बेलेंगे। अगर आपको लग रहा है ना दोबारा से चिपक रहा है तो आप दोबारा भी इसे सूखे आटे में लगाकर बेल सकते हैं, क्योंकि ये बेसन है चिपकता ही है। इसे में ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटी होती है ये रोटी, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना ही हमें बेलना है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। मिस्सी रोटी को सेकने के लिए मैंने लोहे का तवा लिया है। आप लोहे के तवे पे इसे सेकेगा, नॉन स्टिक तवे पे मत सेकेगा। तवा गर्म हो चुका है। अब जो हमने रोटी बना के रखी थी ना वो इस पर डाल देंगे हम। और गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है,
जब एक तरफ से हमारी रोटी सिक जाएगी तो हम दूसरी तरफ से पलटकर इस पर ऑयल लगाकर इसे सेकेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी रोटी को चेक कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं एक तरफ से सिक गई है, इसी तरह से दूसरी तरफ से हम सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी अब चेक कर लेते हैं, सिक गई है। अब मैंने जो गैस का फ्लेम है हल्का सा कम कर दिया है और इस पर हम ऑयल लगाकर इसको सेकेंगे। जैसे पराठे सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे सेकेंगे हम दोनों तरफ से। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है मिस्सी रोटी। हमारा तो कई बार सिंपल पराठे खाते हुए या रोटी खाते हुए मन भर जाता है, तो इस पर एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से करारा होने तक हम इसे फ्राई सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो मिस्सी रोटी है वो कितनी करारी सीखी है। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम करा हुआ है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत सेकेगा, नहीं तो पराठा जो मिस्सी रोटी है हमारी जल सकती है। देखिए हमारी मिस्सी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे सीधे खाने के प्लेट, जो खा रहा है उसकी प्लेट में आप सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको फॉइल में लगा कर रख सकते हैं। अब इसे मैंने दूसरी रोटी को ही बेल लिया है, इसको मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी। इस पर हल्का हल्का हम पानी लगाएंगे पहले, जैसे तंदूर का बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, बस हल्का हल्का, जिससे ये तवे पे चिपक जाए। सारे में अच्छे से पानी फैला लीजिएगा और हल्के हाथ से उठाइएगा और इसे तवे पर हम डाल देंगे। जिस पे हमने पानी लगाया था ना वो इससे हम नीचे रखेंगे, अच्छे से चिपका लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो से मीडियम कर देंगे। जब इसका कलर बबल आने लग जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तब इसको हम सेकेंगे। आप देख सकते हैं रोटी हमारी फूलनी शुरू हो चुकी है। अब हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया है। बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर हम इसको ऐसा उल्टा करके अलटते पलटते हुए तवे को, रोटी को सेकेंगे अच्छा करारा होने तक। आप देख सकते हैं हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। इस तरह से आप सेक सकते हैं मिस्सी रोटी को। इसे उतार लेते हैं। पीछे का हिस्सा भी अच्छे से सिक गया है। इस पर आप देसी घी या बटर लगा के भी सर्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था। इस तरह से भी आप मिस्सी रोटी को बना सकते हैं। हमारी मिस्सी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे सब्जी के साथ, जैसे तरी वाली सब्जी के साथ, पनीर के साथ या फिर चटनी के साथ, अचार के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो एक बार आप इस मिस्सी रोटी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं मिस्सी रोटी को। तो मैं तो अपनी मिस्सी रोटी को आलू मटर की सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।